हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। फैमिली मास्टरी सीरीज़ का आज होने वाला है हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे फैमिली सोलेनेसी को। पहले बता देती हूँ मैं इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हर एक सिंगल वीडियो में एक फैमिली के सारे डिटेल्स को, उनके सारे कैरेक्टर्स को, उनसे रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सब हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये हमारी सीरीज़ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला फैमिली क्या है? फैमिली सोलेनेसी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। हम हर वीडियो में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसका नेचर क्या है फैमिली का, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, उसमें फ्रूट कैसा पाया जाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, और जिस भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में उन सब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्लांट फैमिली सोलेनेसी की बात करें तो इसको हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। पोटैटो फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोटैटो इसका फैमिली का एक मेंबर होता है, इसलिए। और सोलेनेसी का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, जो हमारे एग्जाम्स में क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, तो किंगडम क्या होगा? प्लांटे, ठीक है। डिवीजन फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ठीक है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म होगा। क्लास हमारा क्या होगा? डाइकॉट होगा। ऑर्डर क्या होगा? पॉलीमोनियल्स होगा, पॉलीमोनियल्स। उसके बाद फैमिली हमारी सोलेनेसी, ठीक है। तो ये ऑर्डर मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। जो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हम डबल स्टार करते जाएंगे, तो आप उनको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सिंपल सा, कि पॉलीमोनियल्स कौन से फैमिली का है या फिर सोलेनेसी फैमिली कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करती है हमारी पॉलीमोनियल से, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स क्या हैं, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में आपने देखा, अगर आपने पीवाईक्यूज या फिर कोई भी और क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको कुछ कैरेक्टर्स दे देते हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी फैमिली है। तो अगर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट क्या होता है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स का? इसमें पाया जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। क्या पाया जाता है? परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स का क्या मतलब होता है? कैलिक्स जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ पाया जाता है, फ्रूट के टाइम पर भी कैलिक्स प्रेजेंट होता है। अगर परसिस्टेंट कैलिक्स की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक तो माक्रेसेंट होता है और एक्रेसेंट होता है। माक्रेसेंट कैलिक्स की बात करें अगर, फर्स्ट टाइप इसका माक्रेसेंट माक्रेसेंट कैलिक्स होता है और दूसरा होता है एक्रेसेंट। माक्रेसेंट वाला क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ब्रिंजल देखा होगा, ब्रिंजल का जो फ्रूट होता है उस पे जो लगा हुआ ये कैलिक्स होता है, ये ड्राइड होता है, इसका डेड अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। लेकिन वो थ्रू आउट द लाइफ फ्रूट में अटैच्ड रहता है, तो वो होता है माक्रेसेंट कैलिक्स। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, माक्रेसेंट कैलिक्स कहाँ पे पाया जाता है, तो हमने जैसा कि बोला ब्रिंजल, उसके अलावा गुआवा, उसके अलावा टोमेटो, टोमेटो एंड कैप्सिकम, कैप्सिकम। इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा, तो इनमें हमारे जो कैलिक्स प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? ड्राइड होता है, ठीक है। उसका अपीयरेंस कैसा होता है? वो डेड अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ कैलिक्स है एक्रेसेंट, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ कैलिक्स क्या है? एक्रेसेंट टाइप ऑफ कैलिक्स। एक्रेसेंट टाइप ऑफ कैलिक्स क्या होता है? वो कैलिक्स थोड़ा सा लिविंग अपीयरेंस उसका होता है, ठीक है। और वो साथ साथ में जो भी प्लांट है उसके साथ साथ में ग्रो करता है, ठीक है। कैलिक्स continues टू ग्रो कंटिन्यूसली अलोंग साइड द डेवलपिंग फ्रूट, ठीक है। फ्रूट जैसे जैसे डेवलप करता है वैसे वैसे कैलिक्स भी डेवलप करेगा। अब एक्रेसेंट कैलिक्स किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फाइसेलिस, ठीक है। फाइसेलिस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और मैक्रोसेंट का क्या हो जाएगा? ब्रिंजल, गुआवा, टोमेटो
एंड कैप्सिकम। तो फर्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या हो गया, ये हो गया परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। सेकंड इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर अगर हम बात करें तो प्लेसेंटेशन इसका होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा प्लेसेंटेशन पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। उसके अलावा होता है बाइकार्पलरी कंडीशन, बाइकार्पलरी कंडीशन होती है। उसके अलावा क्या चीज़ें होती है, जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, मोस्टली बेरी होता है, ठीक है। मोस्टली फ्रूट क्या होता है, बेरी होता है। और इसका एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होता है, इसको कोई भी अगर फ्रूट इसका फ्लावर जो है उसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और इसकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और सीड कैसा होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। कैसा सीड होता है इसका, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। और क्या होता है इसका एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, स्वॉलन प्लेसेंटा पाया जाता है, स्वॉलन प्लेसेंटा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रूट बेरी होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, मोस्टली सारे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये सोलन प्लेसेंटा पाया जाता है। उसके अलावा और क्या है इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर जिससे हम समझ सकते हैं, इसकी जो ओवरी होती है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें पाया जाता है एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन। एपिपेटलस कंडीशन क्या होता है, जब स्टेमेंस अटैच्ड होते हैं पेटल से, स्टेमेंस जो होता है एंड्रोशियम वो अटैच होता है किससे, कोरोला से या तो पेटल से, उसको हम एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें पाई जाती है, इसमें जो कोरोला होता है वो वेरिएबल शेप्स का होता है। शेप्स ऑफ कोरोला आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि अगर हम ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल में कैसा होता है, व्हील शेप्ड कोरोला पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, ये ब्रिंजल में, ठीक है। और टोबैको की बात करो, टोबैको, टोबैको में बेल शेप्ड कोरोला पाया जाता है, बेल शेप्ड कोरोला पाया जाता है, ठीक है। आई होप डायग्नोस्टिक कैरेक्टर आपको क्लियर हो गया। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, बाइकार्पलरी कंडीशन होती है, फ्रूट कैसा होता है, बेरी होता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, प्लेसेंटा स्वॉलन होता है, एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है, और कोरोला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स या फिर आप स्पेशल फीचर्स समझ लीजिए जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी फैमिली है। इनमें से अगर 4-5 को कंबाइन करके कोई भी कैरेक्टर 4-5 कंबाइन करके दे दिया तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये फैमिली सोलेनेसी का कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये हर्ब्स भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। हर्ब श्रब ट्रीज दोनों होते हैं। अगर हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में क्या होता है, टोमेटो एंड ब्रिंजल, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ब्रिंजल ये क्या होता है, हर्ब्स होते हैं। श्रब्स की बात करें, श्रब्स की बात करें तो वो क्या होता है, श्रब्स होता है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, ठीक है। और ट्रीज भी पाए जाते हैं कुछ इनमें, जैसे कि सोलेनम जाइजेंटियम, ठीक है। ट्रीज भी पाए जाते हैं इस फैमिली में, ट्रीज भी पाए जाते हैं, सोलेनम जाइजेंटिनम, ठीक है। ये हमारा नेचर हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसके वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले रूट, रूट कैसा पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद स्टेम की बात करें तो जो जनरली स्टेम होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, इरेक्ट होता है और हेयरी होता है, ठीक है, हेयरी स्टेम होता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन क्या है स्टेम का, जो पोटैटो होता है, पोटैटो का जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो में कैसा पाया जाता है स्टेम, पोटैटो का जो स्टेम होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। इज इट क्लियर टू यू? ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, लीफ। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ कैसा पाया जाता है, पहले तो सिंपल लीफ होगी, ठीक है, दो टाइप्स ऑफ लीफ होती है ना, सिंपल या फिर कंपाउंड, तो इसमें कैसा होगा, सिंपल लीव्स होंगी। उसके अलावा क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा इसका, ठीक है, कैसा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। उसके अलावा क्या लीफ का कैरेक्टर और क्या होगा, फाइलोटैक्सिस की कैसी होगी, अल्टरनेट होगी, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, वर्ड होती है, तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ओके, देन और लीफ का क्या कैरेक्टर होगा, एक्सटिपुलेट होगा, मतलब इसमें क्या होंगे, स्टिप्यूल्स जो होंगे वो एब्सेंट रहेंगे, कैसे होंगे, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, और पेट्यूलेटेड लीव्स होंगे, पेट्यूल्स प्रेजेंट होंगे, पेट्यूलेटेड लीफ होगा, जिस मतलब पेट्योल्स होंगे, क्या पेट्योल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। किसी भी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, वो मोस्टली डिस्टिंग्विश नहीं होता, वो टाइम के साथ या फिर नेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। तो फैमिली का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। इन्फ्लोरेसेंस के ही बेसिस पे फैमिली डिसाइड की जाती है। तो अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसका कैसा होगा, इसका इन्फ्लोरेसेंस होगा साइमोस, ठीक है, और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा। और फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा होगा, ठीक है, फ्लावर कैसा होगा, पेडिसलेट होगा, पेडिसलेट होगा। पेडिसलेट का मतलब क्या होता है कि फ्लावर स्टॉक पे बॉन्ड करेगा, ठीक है, ये मान लो स्टॉक है, इसके ऊपर फ्लावर कोई बॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पेडिसलेट कंडीशन हो गई। तो फ्लावर कैसा होगा, पेडिसलेट होगा, ठीक है, इब्रैक्टिएट होगा, इब्रैक्टिएट फ्लावर होगा। और कैसा होगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी। बाइसेक्सुअल कंडीशन मतलब एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा है, हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन कब होती है, जब ओवरी सुपीरियर होती है, तब फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस। सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी आपकी ऊपर होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए, और जितने भी उसके फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो नीचे से अराइज करेंगे, ठीक है। तो हमारी कैसी है, इसमें सुपीरियर ओवरी है, तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, ठीक है। फ्लावर हो गया हमारा हाइपोगाइनस। और एक्टिनोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, और एक ये चीज होगी पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब सारे जो वर्ल्स प्रेजेंट होंगी वो 5 के नंबर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 5 कैलिक्स 5 कोरोला ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैलिक्स और कोरोला कैसा है। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स पाए जाएंगे, ठीक है। और ये सेपल्स कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे, कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे, जिसको हम कहते हैं गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मीन्स सेपल्स आर फ्यूज्ड, सेपल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसका एस्टिवेशन कैसे होगा, एस्टिवेशन कैसा होगा, एस्टिवेशन इसका होगा वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन कैलिक्स का होगा। वेलवेट एस्टिवेशन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, ऐसा मतलब कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो वो हमारा
वेलवेट एस्टिवेशन होगा। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं समझ में आ रही, एस्टिवेशन क्या होगा, गैमोपेटलस, ई ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। आई थिंक ये आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एग्जाम्स। आई होप ये सब चीज़ें आपको आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इन सब टर्मिनोलॉजी पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोरोला कैसा है, तो कोरोला में 5 पेटल्स पाए जाते हैं। 5 पेटल्स पाए जाते हैं, और इनके जो पेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस। गैमोपेटलस। देखो सेपल है तो सेपलस, पेटल है तो पेटलस होता है। ठीक है। और इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, इसका भी एस्टिवेशन वेलवेट होता है। वेलवेट एस्टिवेशन। इज इट क्लियर टू यू? Moving to next part, which is androecium. Androecium is male reproductive part, which is male reproductive part. Androecium को अगर हम बात करें तो androecium में 5 stamens पाए जाएंगे। 5 stamens पाए जाएंगे। पेंटामेरस कंडीशन पाई जाएगी। पेंटामेरस कंडीशन पाई जाएगी। और क्या होगा, जो स्टेमन्स जो हैं 5, ये कैसे होंगे, बाइलोब्ड होंगे। बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है। और एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। एपीपेटलस कंडीशन हमने देखा क्या होता है, एपीपेटलस कंडीशन क्या होता है, जब एंड्रोशियम कोरोला से अटैच्ड होता है। ठीक है। तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि ये सोलेनेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम में क्या होता है, गायनोशियम की बात करें तो ये बाइकार्पलरी होता है। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब दोनों फ्यूज होते हैं। ठीक है। सिनकार्पस। उसके अलावा जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती है। ठीक है। बाइकार्पलरी, इसको हम कैसे लिखते हैं, गाइनोशियम अगर हमारा सुपीरियर है तो ऐसा, सिनकार्पस है तो ये वाला कंडीशन, और सुपीरियर ओवरी है तो ये वाला साइन करते हैं। ठीक है। अभी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर प्लेसेंटेशन की बात करें, ठीक है, प्लेसेंटेशन कैसा होता है अभी हमने देखा था पहले ही, जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देख रहे थे, तो क्या था, इसका प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओके। ओके। देन प्लेसेंटा इसका कैसा होता है, प्लेसेंटा कैसा होता है, स्वोलन होता है। स्वोलन प्लेसेंटा होता है। ओके। देन मूविंग टू द फ्रूट। फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट इनमें कैसा पाया जाता है, फ्रूट होता है बेरी। बेरी जनरली जो होती है वो बेरी ही पाया जाता है। एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है, दतूरा। ठीक है। दतूरा में कैसा पाया जाता है, फ्रूट, इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है। ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। ठीक है। सीड की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, हमने देखा अभी, उसको हम एक्सेल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे सीड का भी एक सेक्शन लिख लो। सीड कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। पॉलिनेशन कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके। देन अगर फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं। ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो रेड कलर, लेट मी चेंज द कलर। ओके। फ्लोरल फॉर्मूला, ई ब्रैक्टिएट है, ई बी आर हो गया। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, बाइसेक्सुअल के लिए मेल और फीमेल पार्ट दोनों आ गया। फिर ये आ गया कैलिक्स। ठीक है। कैलिक्स में गैमोसेप्लस कंडीशन है, कोरोला में गैमोपेटलस कंडीशन है। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम अटैच्ड टू कोरोला एंड इट इज 5 इन नंबर। देन गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, मीन्स 2 है। सिन कार्पस है मतलब फ्यूज्ड है, और सुपीरियर ओवरी मतलब ऐसा वाला साइन। तो ये हमारा सोलनेसी का क्या हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला। हमारे चैनल पे एक और सीरीज़ हमने स्टार्ट किया जिसमें हम सारे
इम्पोर्टेंट PYQs और इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम डिस्कस उनके क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने प्लांट फैमिलीज़ के क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें सोलेनेसी के भी MCQs करवाए हैं, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में मोस्टली जो हमको नाम सुनने को मिलता है वो एट्रोपा बेलेडोना होता है, क्योंकि एट्रोपा बेलेडोना से क्या प्रेजेंट पाया जाता है, एट्रोपिन ड्रग। एट्रोपिन ड्रग एक होता है, ये कहाँ से पाया जाता है, ये पाया जाता है एट्रोपा बेलेडोना से। एट्रोपा बेलेडोना। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, एट्रोपिन ड्रग जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एट्रोपिन ड्रग, ये जो एट्रोपिन ड्रग होता है ये प्यूपिल को डायलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्यूपिल डायलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अश्वगंधा, आपने नाम सुना होगा। अश्वगंधा जिसको हम विथानिया सोमनीफेरा बोलते हैं, विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, विथानिया सोमनीफेरा, ये क्या होता है, ये अस्थमा में यूज़ होता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अस्थमा में यूज़ होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, और कफ वाले जो सिरप्स होते हैं उसमें भी अश्वगंधा का यूज़ करते हैं। तो ये मेनली जो होता है वो अस्थमा या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, सोलेनम नाइग्रम जिसको मकोई बोलते हैं, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, सोलेनम नाइग्रम जिसको हम मकोई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये एडिबल होता है। ठीक है, ये एडिबल होता है, ये भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसके भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम फ्यूमिगेटर्स की बात करें तो फ्यूमिगेटर्स में हमारा क्या होता है, टोबैको। टोबैको का नाम तो आप सबने सुना होगा और सबको किसी ना किसी को तो खाते हुए भी देखा होगा, टोबैको। टोबैको को हम साइंटिफिक नेम क्या होता है, निकोशियाना, निकोशियाना टोबैकम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है निकोशियाना टोबैकम। ठीक है, अगर ऑर्नामेंटल्स की बात करें, सजावटी पौधों की बात करें, तो इनमें पेट्यूनिया पाया जाता है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम पाया जाता है। ठीक है, पेट्यूनिया मेनली, पेट्यूनिया, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। ठीक है, ये हमारे ऑर्नामेंटल्स है। वेजिटेबल्स तो हमने देख लिया है, वेजिटेबल्स को हमको पता है कौन सा होता है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, सब कुछ। ठीक है, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो को लाइकोपर्सिकम, लाइको एस्कुलेंटस, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस। ठीक है, ये हमारा हो गया, एस्कुलेंटम होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, टोमेटो। देन उसके अलावा चिली होता है, उसके अलावा ब्रिंजल है, कैप्सिकम है। ठीक है, उसके अलावा हमारा बेल पेपर भी हो गया, वही कैप्सिकम। ठीक है, अगर ब्रिंजल की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अगर ब्रिंजल की बात करें तो जो ब्रिंजल के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेलुसिनोजन कॉज करते हैं। ठीक है, वो स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, ब्रिंजल के जो सीड्स होते हैं वो कभी कभी स्टिमुलेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। अब ये रही हमारी फैमिली सोलेनेसी के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने किया क्लासिफिकेशन डिस्कस, उसके बाद उसका नेचर क्या है, फिर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, उसका फीचर क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या हैं जिसको हम देख के जान सकते हैं कि हाँ ये सोलेनेसी का मेंबर है। उसके अलावा जो फ्लोरल कैरेक्टर्स जो भी हैं, ठीक है,
उसके अलावा हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अभी क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन अगर आपका कभी आता है तो या तो दे देगा आपको बेरी फ्रूट, ठीक है, बेरी फ्रूट, स्वोलन प्लेसेंटा, ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स, या तो 3 दे दिया, ये कैरेक्टर देगा और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिस बिलोंग्स टू विच फैमिली। फैमिली आपको 4 फैमिली दे देगा, उसका एग्जाम्पल उसका आपको चूज करना रहेगा, ये तो ऐसा दे देगा, ठीक है। या तो आपको क्या कहते हैं, ये सारी जो हमने नेम्स पढ़े हैं, जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं, इन प्लांट्स के नेम्स को लिख देगा, ठीक है, और उनके अलावा और भी प्लांट्स के नेम लिख देगा, ठीक है। या तो ऐसा करेगा, या तो इसमें पूछेगा कि फैमिली सोलेनेसी से कौन सा इसमें कौन सा बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी के, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपसे सिर्फ इस फैमिली के सारे प्लांट्स के नेम दे देगा, उनसे पूछेगा फिर कि ये प्लांट्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ पीवाईक्यूज में मैंने देखा है, ऐसे ही सारे प्लांट्स के नेम, पोटैटो, टमाटो, चिली, ब्रिंजल, कैप्सिकम ऐसे दे दिया, उसके बाद पूछा दीज प्लांट्स बिलोंग्स टू, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता सोलेनेसी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आने वाले हम लेक्चर्स में सारी ऐसी फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पूरी डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम बूस्टर सीरीज़ हैं, उनमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फैमिली मास्टरी सीरीज़ का मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं हर एक फैमिली की एक सेपरेट वीडियो बना दूं, और जिससे आपको हर एक फैमिली को पढ़ने में और रिवाइज करने में बहुत ईजी हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।